अभिषेक हियर फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं 16 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। हम शुरुआत कर रहे हैं एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटीज़ से। तो एफआईआईज का जो डेटा है 1249.74 करोड़ की बिकवाली है और डीआईएस ने तकरीबन 98.25 करोड़ की खरीदी करी है। कल इसका लगभग अपोजिट डेटा था। बिकवाली बहुत कम की थी एफआईआईज ने और डीआईएस ने तकरीबन 1000 करोड़ की बाइंग करी थी। तो इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद में एक साथ में डिस्कशन करेंगे जो भी होना है। अगर हम अभी देखें कि डाउ जोन्स और नैस्डैक कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो 33,286.50 डाउ जोन्स है और 12,816 स्पॉट लेवल से ये नैस्डैक का है। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16,811 पे, एसजीएक्स निफ्टी की बात करें हम। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 33,278 पे चल रहा है और नैस्डैक 13,308 पे चल रहा है। इसके पहले मतलब 8 और 9 के बीच में रोटेशन है। तो इन लेवल्स को फ़िलहाल देखने से तो फ़ायदा है नहीं। ये क्लोजिंग कहाँ पे देते हैं और कल मॉर्निंग में कहाँ ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। आइए हमारे कुछ जो लेवल्स हैं उनको डिस्कस करें हम। एक मिनट रुकिएगा। राइट, तो हमने जो क्लोजिंग दी थी 16,663 के लेवल पे क्लोजिंग है। 16,555 का हमने लो बनाया था आज का और 16,927 का हाई था। हम यहाँ पे लेवल्स को देख लें एक बार। 4 आवर्स के चार्ट में अगर हम देखें तो जो स्पॉट जो हमारा प्रोविजनल क्लोजिंग था वो 16,645 के लेवल पे था। और अगर हम बात करें कि एडजस्टेड क्लोजिंग क्या था तो वो 16,663 था। यहाँ से अगर कल के लिए बात करें किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ये हमको अभी ध्यान देना होगा। यहाँ से एक कोशिश ज़रूर होगी हमारी कल के दिन पे कि मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि जो आज का ट्रेड होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है। परसों हमारी संभावना ये थी कि आज मार्केट बढ़ जाते, बट कुछ कारण से ग्लोबल क्यूज़ ने भी सपोर्ट नहीं किया और ओवरऑल जिस समय पे हम ट्रेड कर रहे थे यूरोपियन मार्केट्स और चाइना के मार्केट और इवन डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट्स सभी रेड में थे और हमने भी अपने सपोर्ट से थोड़ी रिकवरी दिखाई, बट क्लोजिंग हमने रेड में दी। तो कल थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के मार्केट से। स्पेशली ये चीज़ देखनी होगी हमको कि अमेरिकन मार्केट्स कहाँ पे खुल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन अभी भी बना हुआ है उनसे। तो उनके लेवल्स के ऊपर हमारे मार्केट्स डिपेंड होते हैं, ये आपको तो पता ही है। तो उन सब सिनेरियोज़ को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है आपको। हम सिर्फ लेवल बता रहे हैं आपको कल के हिसाब से, पर कल के लेवल्स में आपको मार्केट कंडीशन भी मैटर करेंगी, राइट। अभी हम यहाँ पे 16,663 के लेवल पे हैं। इन एनी केस अगर हम कल कमज़ोरी जो समझेंगे वो 16,550 से नीचे जाने पे ही समझेंगे। हालांकि ये लेवल 16,500 आता है, बट पहली कमज़ोरी हम 16,550 के नीचे गिनेंगे। तो आप जो पहला सपोर्ट ले लीजिए 16,550 को ही लीजिएगा। इसके बाद में जो आप सपोर्ट देखेंगे 16,470 और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 470 के बाद में आपको जो लेवल सपोर्ट का आ रहा है वो 16,325 का आ रहा है। हालांकि इतने नीचे हम कल के दिन पे मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस की कोई बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ आती है। और अगर हम ऊपर की बात करें बीच में एक 16,400 का आपको एक ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है इसमें, है ना। अगर हम ऊपर की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ से हमको आ रहा है 16,750 का। 16,750 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमको जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 16,860 का, ठीक है। 16,860 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि 17,000 के आसपास का लेवल अचीव करें, बट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 16,945 का ही आएगा।
आज के लेवल से अगर ऊपर चलते हैं तो की बात है। अगर हम 16,945 के ऊपर इन एनी केस जाते हैं तो 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जो हमारे आड़े आ सकता है। हमको उस चीज़ को ध्यान रखना है, राइट। अगर इन एनी केस हमको गैप अप ओपनिंग मिलती है 16,850 के आसपास ही, तो हमारे लिए जो ऊपर का एक और लेवल होगा वो होगा 17,100 का कल के लिए, राइट। दिस इज़ द मैक्सिमम विच वी कैन एक्सपेक्ट बाय टुमारो। अगर हम डाउन साइड की बात करें, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 16,550 के आसपास ही, तो द मैक्सिमम विच वी कैन एक्सपेक्ट इज़ 16,325, राइट। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेवल की बात करें तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं उसको। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 17,100 को हाईएस्ट रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं हम। कल तक एक्सपेक्टेशन थी कि 17,150 तक भी टच कर सकते हैं, 170 के लेवल जा सकते हैं, बट अब क्योंकि 2 ही दिन बाकी हैं एक्सपायरी में, तो हमारे लिए जो लेवल होगा वो 17,100 का होगा। तो उसके नीचे ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा 17,050, फिर 17,970, फिर 17,900, इसके बाद में 17,840, फिर 17,700, फिर आपका जो लेवल आएगा 17,650, 17,600, 17,520, 17,421 और 17,400। आप उसको 17,400 से 425 की रेंज समझ लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन लेवल होगा हमारा। इसके नीचे 17,350 और फिर फाइनल जो हमारे लिए होगा 17,300। 325 का जो सपोर्ट है उसके नीचे का लेवल है, बट आपको इस रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाना चाहिए, राइट। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम, तो बैंक निफ्टी 35,022 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। लो की बात करें तो हमने 34,706 का लो बनाया था और 35,643 का हाई बनाया हमने। हम देख लेते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे दी हमने जो क्लोजिंग दी थी, हम 4 आवर्स के चार्ट पे देखें एक बार, 34,937 का 37.75 पॉइंट का ये हमारा प्रोविजनल क्लोजिंग था। और जो हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दी थी उसको 35,022 का लेवल बोलेंगे हम, है ना, जो हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग पे ये लेवल आया है। तो ये ऊपर और नीचे का एडजस्टेड लेवल है। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना है लेवल को, वो हमारा जो सपोर्ट आएगा वो 34,900 आएगा। अगर हम 34,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं देन इट विल बी अ वीकनेस फॉर अस। तो आपको क्या रखना है, इन एनी केस अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने की कंडीशन में भी हम 34,900 के अगर आसपास खुलते हैं, अगर उससे ऊपर खुलते हैं तो 34,900 डेफिनेटली हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम उससे नीचे खुलते हैं तो हमारा जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 34,700 पे शिफ्ट होगा, राइट। तो आपको ये 34,700 से 34,900 की रेंज आपको पहले सपोर्ट के लिए रखनी है। इसके बाद हमको 34,400 का सपोर्ट मिलेगा। फाइनल सपोर्ट अभी भी 34,100 पे है। आइए ऊपर का लेवल डिस्कस करें। हम 35,022 पे हैं। यहाँ से जो हमको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो समथिंग 35,235 के आसपास मिलेगा। 35,235 के लेवल को क्रॉस करके अगर हम आगे टिकते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो 35,050 आएगा। एंड जो फाइनल रेजिस्टेंस कल के लिए निकल के आ रहा है वो 35,900 होगा, ठीक। तो 900 पॉइंट ऊपर आप देख रहे हो और 900 पॉइंट नीचे का आप मोमेंट अपने पास ध्यान में रख रहे हो। अब आइए ऑब्जर्वेशन लेवल डिस्कस करें। 36,000 आपका स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, मतलब ये 35,900 के थोड़ा ऊपर है। अगर 36,000 को क्रॉस करने की कोशिश, जो कि बहुत मुश्किल है, अगर करते हैं तो आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। अगर इन एनी केस उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो 36,200 तक की आपके पास एक अपसाइड है ना, इसको दिमाग में रखना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं 36,200 का अभी नहीं ले रहे हैं हम काउंट में, 36,000। इसके बाद में जो आपका ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो आएगा 35,700। 35,700 के नीचे जो आपका ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो 35,400 होगा। इस स्पेसिफिकली बोले तो 35,375 होगा वो, बट आप उसको 400 ले सकते हैं, 35,400। 35,400 के नीचे जो आपका ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो आएगा 35,100। 35,100 के नीचे जो आपका ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो आएगा 34,800। 34,800 के बाद में 34,500। 34,500 के बाद में जो आपका लेवल आएगा वो सीधे आएगा आपका 34,000 पे, राइट।
मतलब ये 100 पॉइंट्स का आपको बफर रखना है, क्योंकि 34,000 से 34,100 के बीच रेंज में हमने कई बार सपोर्ट लिया है। 34,094 पे लिया है और इसी तरह के लेवल है, बट वो 34,100 से नीचे है और 34,000 के ऊपर। तो इस रेंज को आप ध्यान रखिए, हो सकता है कि कुछ 20-25 पॉइंट और नीचे से सपोर्ट लेने की कोशिश करें हम, तो इस तरह के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। आई होप कि ये लेवल्स आपको क्लियर हों। और जो आज के मार्केट्स है, जिस हिसाब से हमको जो FIIs और DIs का डेटा दिखा, कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी थी, जिस वजह से हमने मार्केट्स को कल के जो हाईएस्ट पॉइंट थे वहीं से मार्केट ने बैक ऑफ कर लिया। ठीक है, थोड़ा अपसाइड ज़रूर दिखाया बट सस्टेन नहीं किया मार्केट ने। इस वजह से हमने जो नीचे के लेवल्स टेस्ट किए, क्योंकि ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। हो सकता है कुछ इश्यूज़ जो रहे हों वो ये हो सकते हैं कि जैसे चाइना के मार्केट्स में करेक्शंस हुए कंटिन्यूसली, राइट। तो चाइना के मार्केट्स के करेक्शन की बात करें तो तकरीबन उनके कुछ इंडाइसेस, चाइना और हांगकांग की बात करें, कुछ इंडाइसेस ने ह्यूज करेक्शन दिखाया। साथ ही साथ ग्लोबल क्यूज़, यूरोपियन मार्केट्स, ये सब नेगेटिव में जा रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे मार्केट्स को भी, लेकिन ज़्यादा नीचे एक्सपेक्टेड नहीं है। हमने कल भी डिस्कस किया था। अब कल के लिए जो मूवमेंट है उसको देखना है कि किस हिसाब से मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। आपको न्यूज़ ज़रूर ट्रैक करना है, क्योंकि न्यूज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट्स लेवल्स को रिस्पेक्ट तभी करता है जब कोई बाहरी न्यूज़ ना इम्पैक्ट करे, राइट। अदरवाइज़ कई जब बाहर के बड़ी न्यूज़ आती है, कुछ पॉजिटिव हो या कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, तो मार्केट चार्ट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेवल्स को भी ब्रेक करता है और किसी भी एक साइड में डायरेक्शनल मूव दिखाता है। कई बार कंसोलिडेशन करने लगता है, उसके बाद में एक साइड का मूव होता है कि आप दिन भर वेट करते हो एंड देन यू गेट द फाइनल मूव व्हेन यू आर आउट ऑफ द मार्केट। सो इट टेस्ट्स योर पेशेंस समटाइम्स, राइट। इट टेस्ट्स योर पेशेंस, यू नीड टू बी पेशेंट। पोजीशन ढूंढिए, बनाइए, उसके बाद ट्रेड में रहिए। जब आपको लगता है कि आपकी पोजीशन सही जा रही है, सही डायरेक्शन में है, तो आप उस पोजीशन को होल्ड करिए, कैरी करिए। अदरवाइज़ आप अपनी पोजीशन को SL हिट होता है, SL से निकल जाइए, राइट। इसको डिस्कशन को ज़्यादा लंबा करना नहीं है, क्योंकि कुछ खास ऐसा कोई अपडेट नहीं है जिसके बेसिस पे हम अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। बस यही है कि फेड की मीटिंग है, उसके रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे, तो उनके ऊपर हमको एक नज़र रखनी पड़ेगी। बट देयर इज़ नथिंग न्यू विच दे बी टेलिंग अस, राइट। ऐसा कुछ नया हमको सुनने नहीं मिलने वाला है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट में देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको ट्रेड करना है, जो ऑलरेडी वीडियो में दिए हुए हैं, राइट। आई होप आपको ये लेवल्स पसंद आए हैं, आएंगे। अगर आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें, राइट। धन्यवाद।